Hello guys, this side Hemant Chandil here and I welcome you all to K2 Wisdom YouTube channel. And in this video we will talk about geometrical isomerism for allenes, pyrocompounds and biphenyl compounds, which are important for your competitive examination and other university level entrance examination. So let us start. So आज का हमारा टॉपिक है जियोमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, जिसमें कि हमारे पास आता है ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर. आई होप कि आपको ई एंड जेड नॉमेनक्लेचर आता होगा, तो ही इस वीडियो को देखें. तो स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट वन है हमारे पास एलिन कंपाउंड्स. एलिन कंपाउंड्स बेसिकली हमारे पास हो गए कंजुगेटेड डाईइन, जिसमें कि आपका जनरल फार्मूला हो गया R2C डबल बॉन्ड Cr2. मतलब आपके पास कार्बन के साथ अगला कार्बन जो भी अटैच होगा उसमें डबल बॉन्ड अटैच होंगे. ठीक है, और जो भी आपके पास सेंट्रल कार्बन एटम होगा वो sp हाइब्रिडाइजेशन होगी, और जो भी टर्मिनल कार्बन होगा उसकी हाइब्रिडाइजेशन होगी sp2. ओके, एंड जो भी आपके पास sp2 कार्बन होगा उसकी जो शेप है वो होगी ट्रायंगुलर प्लेनर. इन सभी बातों को ध्यान में रखना है क्योंकि यहाँ से MCQ जरूर बनते हैं. ठीक है, ये रही एलिन्स कंपाउंड की बात. बेसिकली आपको इतना याद रखना है कि एलिन कंपाउंड्स जो होते हैं वो होते हैं कंजुगेटेड डाईइन्स. ठीक है, अब नेक्स्ट हमारे पास आता है स्पाइरो कंपाउंड्स. स्पाइरो कंपाउंड्स बेसिकली फ्यूज्ड रिंग है कार्बन एटम्स की, और साइक्लिक है ये, जिसमें कॉन्सेप्ट है इवन और ऑड रिंग्स का. जो मैंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है वो है इवन रिंग्स, और नीचे वाली रिंग्स में होगी आपके पास ऑड रिंग्स 1 2 3. ठीक है, और ये आपके पास साइड एटम अटैच है. इसमें आर जो है हाइड्रोजन भी हो सकता है या फिर कार्बन चेन का कोई मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं इनमें. ठीक है, लेकिन आपको ने बेसिकली इतना याद रखना है कि स्पाइरो कंपाउंड में जो है वो आपके इवन और ऑड रिंग्स एग्जिस्ट करती हैं. ठीक है, फिर इसमें इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं कि जो हमारे पास एलीन है वो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं. और स्पाइरो, उसके बाद आता है स्पाइरो कंपाउंड. तो स्पाइरो कंपाउंड्स में इवन और ऑड रिंग्स का कॉन्सेप्ट है. तो इवन रिंग्स जो है वो डोंट शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म एंड ऑड स्पाइरो कंपाउंड्स शो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ठीक है, इन पॉइंट्स को दिमाग में ज़रूर रखें क्योंकि डायरेक्टली क्वेश्चन आ जाते हैं. कभी कभी आपको सिंपल स्ट्रक्चर बना के दे दिया गया होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करते हैं कि नहीं. मैं इसमें ज़्यादा डीपली नहीं जा रहा हूँ अभी. मैं सिर्फ आपको इम्पोर्टेंट रिजल्ट बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जहाँ से क्वेश्चन बन सकते हैं. ठीक है, एंड लास्ट में आपके पास एक और लास्ट में आता है बाइफिनाइल कंपाउंड्स. ठीक है, सेम सभी चीज़ें सेम है. इसमें आर की जगह हाइड्रोजन भी हो सकता है या कार्बन का कोई मॉलिक्यूल हो सकता है, जैसे CH3 C2H5 एट्सट्रा. जब जैसे ये एटम है तो ये एक प्लेन में है बेसिकली अभी तक, लेकिन जैसे ये एटम्स आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को तो ये प्लेन जो है डिफरेंट हो जाएंगे, डिफरेंट प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे. ठीक है, तो जिसके कारण जो है वो बाइफिनाइल कंपाउंड्स जो है वो भी जो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करते हैं. ठीक है, तो ये रही बात तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फॉर एलीन, स्पाइरो एंड बाइफिनाइल कंपाउंड्स. इन पॉइंट्स को ध्यान में रखें क्योंकि नेट सेट में यह क्वेश्चन ज़रूर से पूछे जाते हैं, या चाहे आप MSc कर रहे हो तो उसमें भी MCQ में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं. थैंक यू.